लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं और प्रचार प्रसार को अब तेज धार मिलती हुई नजर आ रही है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड आए और चुनाव प्रचार किया, तो अब कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी मैदान में आई और रामनगर में एक भरी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक तीर से तीन निशाने किए। आपको बता दें कि रामनगर विधानसभा यूं तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन इस विधानसभा से 3 लोकसभा सीटें मिलती हैं, अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल सीट। और यहां से तीनों प्रत्याशियों के लिए प्रियंका गांधी बैटिंग करती हुई नजर आई। चुनाव प्रचार को उन्होंने धार दिया और बचे हुए 5 दिनों में किस तरह से कांग्रेस काम करेगी और किस प्रकार से वोट बैंक को साधेगी, इस पर भी उन्होंने बात की। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारक किस तरीके से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव के पहले मतदान 19 अप्रैल को होनी है और 19 अप्रैल को ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव दिलचस्प इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रीय दलों के जो स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता है वो उत्तराखंड की भूमि में आकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को प्रियंका गांधी रामनगर पहुंचकर 3 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए बैटिंग करती नजर आई। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हल्द्वानी पहुंचे और बीजेपी कैंडिडेट के लिए बैटिंग करते नजर आए। अब ये चुनाव रोमांचक इसलिए हो गया है कि हर सीट पर 3 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा में अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा के बीच जहां टक्कर देखने को मिल रही है, तो नैनीताल सीट में भी अजय भट्ट और प्रकाश जोशी के बीच टक्कर है। प्रियंका गांधी ने रामनगर में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की कई नीतियों पर निशाना साधा और बीजेपी पर वो लगातार हमलावर दिखे। ऐसे में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश भी मौके पर मौजूद थे। गढ़वाल से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल मौजूद थे। नैनीताल सीट के लोकसभा उम्मीदवार प्रकाश जोशी और अल्मोड़ा सीट के कांग्रेसी प्रत्याशी प्रदीप टम्टा भी मंच पर आसीन थे। कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता अब किसे चुनेगी, ये 19 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। प्रियंका गांधी रामनगर के बाद रुड़की के लिए रवाना हुई। रुड़की में भी उन्होंने जनसभा की। अब इस चुनाव को जो रोमांचक बना रहे हैं हरिद्वार सीट पर, वो हैं उमेश कुमार। हरिद्वार सीट पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है और उत्तराखंड की 5 सीटों से लगातार कवरेज जारी है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, ये देखना होगा और नतीजे 4 जून को किसके पक्ष में आएंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ से बीजेपी के स्टार प्रचारक जब उत्तराखंड में आए तो काफी भीड़ देखने को मिली। अब कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के आने का दौर शुरू हुआ है, तो भीड़ इनकी जनसभा में भी देखी जा रही है। मुकाबला राष्ट्रीय दलों के बीच है। इस मुकाबले में बाजी कौन मारेगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस लोकसभा चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है और इस चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप उत्तराखंड तक देखते रहिए। ये तमाम खबर भेजी थी हमारे सहयोगी राहुल सिंह ने। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे।